Hi everyone, welcome back to our channel. This is me Khushbu Verma and today we are going to talk about the KMCH Institute of Health and Sciences Research Center जो कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और अगर हम बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में साथ ही साथ में इसका हॉस्पिटल भी है, इसी से एसोसिएटेड है और शुरुआत की थी इनके हॉस्पिटल बेड से 200 बेड से शुरुआत की थी और अब अगर हम देखें करंटली 1000 से भी ज्यादा बेड्स अवेलेबल है इनके हॉस्पिटल में। ऑलराइट, सो बात करते हैं इनके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। 2019 में 3 साल ही हुए हैं, ठीक है, बट 3 साल के अगर हम कंपेयर करें इनका पूरा देखें इनकी जर्नी देखें अगर हम इस कॉलेज और हॉस्पिटल की, लुक एट द बिल्डिंग, हाउ ब्यूटीफुल, कितना बड़ा कैंपस है, बहुत ही अच्छा सेंटर है, हॉस्पिटल है। तो अगर हम बात करें इनकी ओवरऑल जर्नी की तो शुरुआत में एज आई सेड इन्होंने सिर्फ 200 बेड से शुरुआत की थी और स्टार्टिंग में अगर हम देखें अब कंपेयर करें इसका, सो 200 से लेकर के 1000 बेड्स, मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो इंफ्रा उनका बहुत बढ़ गया है, ओवरऑल अच्छी ग्रोथ हुई है इस हॉस्पिटल और कॉलेज की। ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द वीडियो, ओनरशिप के बारे में बात करें, सो इट इज अ प्राइवेट ओन्ड कॉलेज। नंबर ऑफ सीट्स अगर हम यहाँ पर देखें, सो 150 MBBS के लिए सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें कि आपकी जो रहती है 150 में से 85% आपका जाता है ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है, और बाकी का जो बचता है 15% दैट गोज फॉर द NRI स्टूडेंट्स। ऑलराइट, सो अब हम देखें यहाँ पर फी स्ट्रक्चर के बारे में। सो गवर्नमेंट कोटा का आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे 3.85 लाख है। वहीं पर अगर हम मैनेजमेंट कोटा के बारे में बात करें तो ये आपका आता है 12.5 लाख, ठीक है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो गवर्नमेंट कोटा में और मैनेजमेंट कोटा में, तो ये वेरी करता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन सी एग्जाम एक्सेप्टेड है, सो दैट इज योर नीट का एग्जाम। ये मैंडेटरी, अगर आपने नीट क्लियर कर लिया है तो इसमें भी एलिजिबिलिटी अलग अलग है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल कैटेगरी की, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी जो है 302 आपके मार्क्स आने जरूरी है नीट में। वहीं पर अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी को बिलोंग करते हो, ओबीसी, एसटी या फिर एससी, तो आपके 265 मार्क्स आना जरूरी है आउट ऑफ 720। वहीं पर अगर हम देखें कि आप जनरल कैटेगरी के फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 283 मार्क्स आने जरूरी है। वहीं पर अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी के पीडी यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके 265 मार्क्स आना जरूरी है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है आपके नीट का, राइट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक और बार आपको बता सकती हूँ, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो 302 होना जरूरी है। सॉरी, एक और चीज, जनरल कैटेगरी के साथ साथ EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो स्लैश, तो आपका आ जाता है 302 मार्क्स आना जरूरी है। ओबीसी, एसटी या एससी से बिलोंग करते हो तो 265 मार्क्स आना जरूरी है। जनरल कैटेगरी, फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी, तो आपके 283 मार्क्स आने जरूरी है। वहीं पर अगर आप ओबीसी, एसटी या फिर एससी की फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 265 मार्क्स आना जरूरी है। तो इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लेना, बिकॉज दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नीट के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई थी एफिलिएशन के बारे में। सो एफिलिएशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये तमिलनाडु यूनिवर्सिटी जो है उससे इसको एफिलिएशन मिला गया है। साथ ही साथ में अगर हम बात करें, इट इज वन ऑफ द टॉप 10 यूनिवर्सिटीज जिनको NIRF रैंकिंग मिली गई है ऑल ओवर फ्रॉम द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और इसको NMC यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन से भी अप्रूवल मिला गया है। सो ये हमने कुछ डिस्कस किया है, इसका एस्टैब्लिशमेंट, इसका नंबर ऑफ सीट्स फॉर द MBBS डिग्री, देन इसका कोटा डिस्कस किया हमने फीस के लिए। अगर आप गवर्नमेंट कोटा से हो तो 3.85 लाख आपको मिल जाएगा ओवरऑल, ठीक है, 5.5 साल का।
वहीं पर अगर आप मैनेजमेंट कोटा से हो तो 12.5 लाख 5.5 साल का आपको हो जाएगा। 5.5 साल में से 1 साल की आपकी इंटर्नशिप मैंडेटरी होती है, जिसमें कि आपको स्टाइपेंड भी मिलता है 1 साल तक का, और बाकी के 4.5 साल जो होते हैं वो उसमें आप पढ़ाई करते हो। वहीं पर अगर हम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें, अगर आपको एमबीबीएस करना है सो 12th में मिनिमम आपके 50% होना जरूरी है, 50 नहीं सॉरी 60% होना जरूरी है, राइट, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। देन आता है आपका 45% होना जरूरी है अगर आप ओबीसी से हो, और अगर आपका 40% है, सॉरी अगर आप एससी या फिर एसटी से हो तो आपके 40% होना जरूरी है। जनरल कैटेगरी 60%, 45% फॉर द ओबीसी एंड 40% फॉर द एससी एंड एसटी। साथ ही साथ में 12th में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, दीज 4 शुड बी योर मेजर सब्जेक्ट्स। ये आपके होना जरूरी है अगर आपने किसी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से पास आउट किया है तो। अब आते हैं हम इसके प्रोग्राम्स पर। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज भी होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, और साथ ही साथ में पीएचडी कोर्सेज भी कराता है ये कॉलेज, राइट। सो अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स की और कोर्सेज की, तो राइट स्टार्टिंग फ्रॉम योर एनाटॉमी, एनेस्थेसियोलॉजी, रेडियोलॉजी, देन पैथोलॉजी, और आपका गायनिकोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ये सारे आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे, प्रोग्राम्स मिलेंगे, माइक्रोबायोलॉजी, तो कई सारे यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप पीएचडी करना चाहते हो या फिर आप पीजी करना चाहते हो, एमडी करना चाहते हो, एमएस करना चाहते हो इन पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कई सारे आपके पास में ऑप्शंस है। लेकिन अगर हम एज फैक्टर के बारे में बात करें तो यार अगर डिप्लोमा या फिर आप सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में एज फैक्टर देख रहे हो तो एज सच कोई एज लिमिट नहीं होती है पीएचडी करने के लिए या डिप्लोमा कोर्स करने के लिए, सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए। लेकिन एमबीबीएस के लिए एज लिमिट होती है, मिनिमम एज जो है दैट इज योर 17 ईयर्स, दिस इज योर मिनिमम एज। वहीं पर अगर हम मैक्सिमम एज के बारे में बात करें सो दैट इज योर 25 ईयर्स, ये आपकी जो है मैक्सिमम एज हो जाती है एमबीबीएस करने के लिए। तो अगर आप 17 से 25 साल के बीच में हो, अगर आपकी एज 17 से 25 साल के बीच में है तो आप एलिजिबल हो एमबीबीएस करने के लिए, बट उसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना जरूरी है। वहीं पर अगर आप पीजी करना चाहते हो तो पीजी के लिए भी आपको नीट पीजी देना जरूरी है, तो ही आपका एडमिशन होगा। आप सोचो कि यार बिना उसके मेरा एडमिशन हो जाए, तो सॉरी दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, कुछ कॉलेजेस में मेरिट के बेसिस पे भी एडमिशन्स होते हैं, लेकिन हम वो कॉलेजेस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अभी हम वही कॉलेजेस डिस्कस कर रहे हैं जो नीट के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं, जो नीट एक्सेप्टेड होती है जिन कॉलेजेस में। सो ओवरऑल हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, राइट। आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है। अगर हम बात करें फैसिलिटीज के बारे में, सो आपको वहाँ पर अलग से पूरा इंफ्रा मिलेगा। यू आर गोइंग टू गेट योर सेपरेट एटीएम, आपका बॉयज हॉस्टल अलग होगा, गर्ल्स हॉस्टल अलग होगा, राइट। आपको जिम है, पूल है, लाइब्रेरीज है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस सेशंस होते हैं, आपको वर्कशॉप्स कराई जाती है। सो कई सारी एक्टिविटीज है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती है अपार्ट फ्रॉम द योर academics, right? So overall इस कॉलेज को हम like because उसको NIRF रैंकिंग में भी दिया गया है, it has got NIRF रैंकिंग, जो कि एक गवर्नमेंट ट्रस्टेड रैंकिंग में से एक आता है, राइट। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये बहुत अच्छा कॉलेज है। साथ ही साथ में इसका, जैसे मैंने आपको बताया, हॉस्पिटल भी है, राइट। और 3 साल ही हुए हैं इस कॉलेज को, एंड इट इज मोर लाइक अ टीचिंग हॉस्पिटल, जहाँ पर आप बच्चों को ट्रेन करते हो, पढ़ाते हो, और वहीं पे फिर दे गेट प्लेस्ड। सो कोयम्बटूर में सिचुएटेड है, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ओवरऑल इट इज अ गुड कॉलेज। अगर आपको कुछ डाउट है, क्वेरी है इस कॉलेज के बारे में, और कुछ जानकारी चाहिए, सो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब जाने से पहले, खत्म करने से पहले 2 चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपकी सुविधा के लिए हम 2 चीजें लेकर के आए। एक है नीट प्रेडिक्टर, ठीक है। नीट प्रेडिक्टर ये है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो व्हाट इज नीट प्रेडिक्टर? बेसिकली जब भी आप अपनी रैंक डालते हो, नीट की रैंक डालते हो प्रेडिक्टर में, सो आपको लाइन से लिस्ट मिल जाएगी एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए, राइट। अब वो एमबीबीएस कॉलेजेस आप उनको टारगेट कर पाओगे नीट की काउंसलिंग के टाइम पे। लेट्स से आपको उस वक्त जल्दीबाजी नहीं करनी होगी, बिकॉज आपको पहले से पता होगा कि मेरे रैंक के हिसाब से मुझे कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं।
So when you are going to purchase that NEET predictor, you would be able to target जो colleges हैं आपकी rank के हिसाब से. Number 2 is NEET counseling course. उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जस्ट नीचे ही NEET predictor लिंक के नीचे. वो उस कोर्स में हम आपको ये बताएंगे कि नीट काउंसलिंग के टाइम पर जो कॉलेजेस हैं उनका कितना कट ऑफ रहा है, उनका क्या एडमिशन प्रोसेस है, प्राइवेट कॉलेज की क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगी, गवर्नमेंट की क्या रहेगी, कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको कैरी करने रहेंगे, ऑफलाइन मोड में रहेगा या ऑनलाइन मोड में रहेगा. सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दैट नीट काउंसलिंग कोर्स, जिसे आपको परचेज करना होगा. और इन दोनों प्रिडिक्टर और कोर्स की लिंक्स जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, सो उसे चेकआउट करना मत भूलिएगा. और अगर ये वीडियो पसंद आया है, कुछ डाउट है, क्वेरी है, सो जस्ट आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, bye-bye, take care, and do not forget to like, share and subscribe our channel. See ya. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.